हे गाइस, मैं लिटिल बायोलॉजी टीचर आ गई हूँ आपको आगे के नोट्स देने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, इस एपिसोड में हम थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे रूट से हमारा जो रूट यानी कि इन रूट हेयर से हमारे जो प्लांट है वो हर बॉडी पार्ट जिसे हम कह सकते हैं ट्री के हर पार्ट पर कैसे पहुंचता है। तो वाटर और मिनरल्स कैसे एंटर करते हैं। वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए एंटर करता है और मिनरल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ऑस्मोसिस के ज़रिए कैसे एंटर करता है वाटर। सो गाइस, आपने देखा है कि ये स्ट्रक्चर होता है ये होते हैं हमारे रूट हेयर, ये होते हैं हमारे एपिडर्मल सेल्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारा कोर्टेक्स और उसके बाद फिर एक और एपिडर्मल सेल आ जाती है लेयर, और उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा जाइलम। तो ये हमने अभी इस डायग्राम में हमने देखा था। अब हम इसको आगे अच्छे से डिटेल स्टडी करते हैं। तो ये एक यूनिसेल्युलर सेल्स होते हैं, इनको हम रूट हेयर बोलते हैं या फिर क्यूटिकल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यूटिकल्स भी बोलते हैं इन्हें हम। तो अब ये जो होते हैं इनमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ऑफ कोर्स सेल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो होती है। यहाँ से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो वाटर यहाँ से डिफ्यूजन होगा वाटर का, लेकिन ये डिफ्यूजन एक सेमी परमेबल की प्रेजेंस में होगा, तो इसे हम बोलेंगे ओस्मोसिस। अब इसमें सेल से बाहर के इन्वायरमेंट से सेल के अंदर पानी जा रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। तो गाइस, इसमें हमने देखा कि जो हमारा वाटर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ रूट से आगे ये ट्रांसपोर्ट होता है एपिडर्मल में, फिर कॉर्टेक्स में और उसके फर्दर जाता है। अब हम देखते हैं मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। एक रूट हेयर में मिनरल आयनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। ये सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक फॉर्म क्या होती है। अब सोडियम हमें पता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो ये 7 ले तो सकता नहीं है, इसलिए ये अपना इस एक को ये दे देगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें एक +1 की वैलेंसी आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चला जाएगा, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। तो ये जो जिनके चार्जेस लगे होते हैं, जो कि अपनी स्टेट में आ जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उन्हें हम आयनिक फॉर्म कहते हैं। अगर आपको इसकी आगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। रूट हेयर है, रूट हेयर में ये जब मिनरल्स अंदर कैसे जाएंगे, जब चार्जेस का, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव हो चुका है, ये स्टेबल, एक स्टेबल एटम कह सकते हैं हम। जब ये अंदर जाएगा इसके, तो ये अपना चार्ज को प्रेशर देगा, एक्सर्ट करेगा चार्ज को, जिसकी मदद से वो बहुत ग्रेडियंट फोर्स से अंदर जाएगा, और उसी फोर्स को कि जिस फोर्स से ग्रेडियंट फोर्स से अंदर जाएगा उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ मिनरल्स का ही होता है ज़्यादातर प्लांट्स में। सो गाइस, अभी हमने देख लिया कि वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एक प्लांट में। अब गाइस, इसमें आता है हमारा कि जो वाटर है सॉइल से ट्रांसफ़र होता है रूट हेयर में, उसके बाद कॉर्टेक्स में जाता है, एंडोडर्मिस में जाता है, रूट जाइलम में जाता है, स्टेम जाइलम में, और फिर लीफ जाइलम में। हमारे रूट हेयर यानी कि क्यूटिकल में हमारा गया, उसके बाद हमारा कॉर्टेक्स में जाता है। अब कॉर्टेक्स का क्या होता है। ये जो हमारी ये लाइंस होती हैं, ये जो मैंने आपको ये सेल्स दिखाए थे, इनका फंक्शन एक तो होता है कि ये हेल्प करते हैं वाटर को अपने अंदर से अक्रॉस जाने में, ताकि वो वाटर जाइलम तक पहुंच सके। किसके जाइलम तक,
रूट जाइलम तक वो पहुंच सके आराम से। साथ में इसका एक एडिशनल फंक्शन भी होता है, जो फूड होता है ये उसको स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। तो इसका एक ये फंक्शन भी होता है कोर्टेक्स का। कोर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस सेल में जाता है, ये जो सेल हमने देखी थी ये एंडोडर्मिस सेल में जाता है और यहाँ पे आता है हमारा जाइलम, जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब जैसे हमने देखा कि ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट है, तो पहले यहाँ पे जाएगा रूट जाइलम में, फिर यहाँ पे आएगा वो प्लांट स्टेम जाइलम में, और उसके बाद यहाँ पे जो लीव्स होगी उसमें जाएगा, जिसे हम कहेंगे लीफ जाइलम में। अब लीफ जाइलम क्यों, लीफ पर तो पहुँच ही चुका है ना प्लांट, तो लीफ में भी जाइलम की ज़रूरत होती है। ये हमारा एक प्लांट होता है लीफ, ये हमारा लीफ है, तो यहाँ पर हमारा क्या, मान लो जाइलम सिर्फ यहीं तक है, तो वाटर सिर्फ यहीं तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। आगे ये जितनी भी सेल है इनको भी वाटर की ज़रूरत है, और यहाँ हर सेल तक वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इसलिए हमारी लीफ में भी जाइलम रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आता है हमारा लोअर फ्लावरिंग प्लांट्स, वाटर राइजेज up at the rate of 10 to 100 centimeter per minute in xylem which are distributed in all parts of plant। अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे है। अब हर प्लांट पार्ट के प्लांट में जाता है ये, तो देखो एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है, छोटे से प्लांट में क्या आएगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा नहीं, छोटी हाइट है तो जल्दी पानी ऊपर जाएगा और ऊपर जाके सब पे पहुंच जाएगा पूरे इस पे। लेकिन अगर प्लांट बहुत बड़ा है, काफ़ी जो लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं, इसमें क्या होता है, लंबे होने के लिए प्रेशर भी तो उतना चाहिए होता है। अब ग्राउंड वाटर का प्रेशर तो इतना होता नहीं, हमें ये बात पता है, तो इसलिए हर जगह कहीं कहीं जगह ही पहुँच पाते हैं पानी, हर जगह नहीं पहुँच पाता। अब इसमें हम ये देखते हैं कि पानी हर जगह नहीं पहुँच पाता तो क्या होता है, अब जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वाटर का, जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगी, वो 1 से 2 बार तक, मतलब काफ़ी छोटे डिस्टेंस के लिए होता है, इसलिए सफिशिएंट नहीं होता कि वाटर और मिनरल्स हाई प्लांट में हो। तो इसलिए प्लांट एक अलग मेथड अडॉप्ट करता है वाटर का सक करने के लिए ट्रांसपोर्ट से। अब हम इस मेथड को हम हायर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे कि जो वाटर आगे की तरफ पुश होता है, ऊपर की तरफ पुश होता है, इस प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। बेशक वाटर प्रेशर कर रहा है आगे जाने के लिए, लेकिन इस प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। अब देखते हैं कैसे। अब ये हमारा एक प्लांट है, यहाँ पे हमारी रूट है, रूट में पहुँचा हमारा वाटर। अब आप एक ऐसे सोचो कि आपके घर की पाइप है, पाइप को अगर आप बिल्कुल खड़ा रखोगे और बिल्कुल टूटी को हल्के से चलाओगे तो पानी यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, कुछ देर के लिए रुक जाएगा। लेकिन अगर वाटर का कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है तो बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर आप उसे थोड़ी देर चला के, बिल्कुल हल्का सा चला के, टूटी काफ़ी लंबी